उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने को कहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल के विवादित स्थल का रंगाई पुताई कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका सतीश चंद्र अग्रवाल ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि इस विवादित स्थल के रंगाई पुताई की मांग पर आदेश उचित नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हरिहर मंदिर, संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जिस पर जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति के अवैध कब्जे हैं। याचिका में ये भी कहा गया था कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित ढांचे के बाहरी भाग की सफेदी पर हुए व्यय की राशि जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति से वसूलने के निर्देश देना क्या उचित था, जबकि इससे हरिहर मंदिर संभल के भक्तों को नुकसान पहुँचेगा। संभल के जामा मस्जिद के रंगो-रोगन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने को कहा है। सतीश चंद्र अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल पीठ द्वारा जामा मस्जिद के रंगो-रोगन को लेकर दिए गए फैसले उचित नहीं है, क्योंकि इससे जो हिंदू भक्त हैं उन्हें ठेस पहुंचेगा, क्योंकि जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी को इसके खर्च वहन करने का आदेश दिया गया है। यह गलत है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ गोपाल कृष्ण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को एक हफ्ते में सफेदी करने का निर्देश दिया था और ये भी कहा था कि काम पूरा होने के बाद इसका खर्चा इंतजामिया कमेटी ASI को देगी। अपने आदेश में कहा है कि शाही मस्जिद में 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में रंग रोगन का काम होगा। कोर्ट ने कहा कि ASI और वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। कमेटी की जिम्मेदारी ये देखना होगा कि रंग रोगन के दौरान मस्जिद के स्ट्रक्चर को किसी तरीके का नुकसान न पहुंचाया जाए और कमेटी को रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही ये भी कहा है कि रंगाई पुताई केवल मस्जिद के बाहरी हिस्सों में होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी ने भी सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी की जा सकती है, लेकिन बिना मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए।